राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए हम लोग जितने ज़्यादा पीवाई यूज़ करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला, यानी मैन बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को 1997 में उनकी एक रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए उनको बुकर प्राइज मिला था, मैन बुकर प्राइज मिला था। अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था, उनकी रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी जी की कुछ प्रमुख पुस्तकें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, एक तो है गांधी एन ऑटोबायोग्राफी, ये गांधी जी की पुस्तक है, और इसको हम लोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से ज़्यादा, ये वाली जो पुस्तक है ना माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस नाम से ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है हिंदू स्वराज और इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, नेक्स्ट है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इंग्लिश ट्रांसलेशन 1928 में, ट्रुथ इन गॉड और ट्रुथ शिप, इनकी ये पुस्तक है। ट्रुथ शिप, ट्रुथ इन गॉड, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंदू स्वराज और होम रूल लीग, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये पुस्तकें जो है ये महात्मा गांधी की हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आती हैं तो आप लोग इनका करेक्ट आंसर लगा कर आना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो था वो हमारा था अप्सरा। अप्सरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा था। और प्रथम सैटेलाइट पूछे तो वो आपकी आर्यभट्ट थी। 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने ट्रॉम्बे मुंबई परिसर में बना था। ये जो है हमारी अप्सरा जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है ये हमारा 4 अगस्त को बना था 1956 में। और कहाँ पे बना था? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई परिसर में बना था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच स्थित है? यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तापी और नर्मदा नदियों के बीच। यानी तापी और नर्मदा नदियों के बीच अगर ये पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पुस्तकें और लेखक जरूर आते हैं, तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है हमारे विष्णु शर्मा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक पढ़ते हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से कर पाओ, क्योंकि ये क्लियर है कि एक पुस्तक और उसका लेखक जरूर पूछा जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है मुद्रा राक्षस, इसके जो लेखक हैं वो है विशाखादत्त। तरंगिणी के लिए जो लेखक हैं वो हैं कल्लड़, राज तरंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं। और नेक्स्ट अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कथा सरित सागर, इसके हैं शैव सोमदेव। फिर उसके नीचे आते हैं नेक्स्ट, तो ये कामसूत्र, इसके हैं वात्सायन। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर मालिका, इसके हैं अमोघ वर्ष नृपतुंग। नेक्स्ट है स्वप्रवास दत्तम, इसके हैं भाषा। उसके बाद नेक्स्ट है बुद्ध चरित, इसके हैं अश्वघोष। नाट्य शास्त्र के जो हैं वो हैं भरत मुनि, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, नाट्य शास्त्र के भरत मुनि। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतला और विक्रमोर्वशी और रघुवंशन, ये कालिदास की रचनाएं हैं। ये 3 रचनाएं हैं, ये कालिदास की हैं। ठीक है, तीनों कालिदास की हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट है नीतिसरा, ये कामनंदक की। ए होल प्रशस्ति, ये रवि कृति की है। इंडिका जो है ये मेगस्थनीज की है। और अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य तीनों नाम से जाना जाता है। कोई भी नाम आता है तो आप अर्थशास्त्र के लेखक उन तीनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम है तीनों, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। नेक्स्ट है चरक संहिता, ये चरक की है। लीलावती जो है वो भास्कर द्वितीय की है। हर्षचरित्र, कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली, ये 4 जो हैं ये बाणभट्ट की हैं। उसके बाद है गाथा सप्तशती, ये हाला की है। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की है। महाभाष्य जो है ये पतंजलि की है। और नैषध चरित्र जो है ये श्रीहर्ष की है। और मृच्छकटिकम की बात करें तो ये शूद्रक की है। तो ये सारी जो भी पुस्तक है और इनके जो लेखक मैंने आपको बताएंगे, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में आती ही आती हैं। नेक्स्ट है गीत गोविंद, इसके लेखक जो है जयदेव हैं। उसके बाद है नवरत्न, नवरत्न के वीरसेना। ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको बिल्कुल उनकी पुस्तक और उनके लेखक नहीं पता है तो जितनी मैंने बताई है इनको तो आप पहले याद कर ही लेना, उसके बाद और इंपॉर्टेंट्स लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है तत्व जो है, तत्ववाद जो है किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? जो तत्ववाद यंत्र होते हैं, देखिए तो तत्ववाद यंत्र होते हैं ना, वो होते हैं तार वाले वाद्य यंत्र। उन्हें कॉर्डोफोन के रूप में भी जाना जाता है, कॉर्डोफोन के रूप में भी जाना जाता है। इनको ये तत्ववाद यंत्र जो होते हैं ये तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, यानी भारत की साक्षरता दर जो है, यानी जो पढ़े लिखे लोगों की जो दर है वो क्या है। तो देखिए साक्षरता दर, भारत की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 74.04%। इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो ये 82.14 है और महिलाओं की बात करें तो 65.46 है। वहीं अगर बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। तो इसमें जो है 94% लोग साक्षर हैं, जिनमें से पुरुष की बात करें तो 96.11 पुरुष साक्षर हैं और महिलाओं की बात करें तो 92.07 है। वही सेकंड नंबर पर देखिए यहाँ पे अगर उनमें बात करें तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 91.85% जो है पूरी जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की 91.85% साक्षर है, जिनमें से पुरुषों की बात करें तो 95.56 और महिलाओं की बात करें तो 87.95 है। वहीं मिजोरम की बात करें तो 91.33 टोटल है ओवरऑल, और अगर पुरुष की बात करें तो 93.35 और महिलाओं की बात करें तो 89.27। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भारत की साक्षरता दर क्या है तो 74% है और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है तो वो है केरल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय की 74.43 ओवरऑल जनसंख्या जो है वो साक्षर है। उसमें से पुरुषों की बात करें तो 75.95 और महिलाओं की बात करें तो 72.89 है। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप लोग यहाँ से याद रखें, देखिए 2011 की जो जनगणना है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी साक्षर राज्य को लेके तो सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य की है, घनत्व किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 2011 की जनगणना को लेकर। तो आप लोग है ना जनगणना 2011 की अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटी जगह को क्या कहते थे, कस्बा, गांव या प्रांत। यानी ऑप्शन है ये, मौर्य काल में सबसे छोटी जगह को क्या कहा जाता था। तो इसकी करेक्ट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है गांव। गांव राजनीति की सबसे छोटी इकाई थी और इसे ग्राम कहा जाता था। ग्राम का मुखिया जो है वो ग्रामिक होता था। यानी मौर्य काल की जो सबसे छोटी जगह होती थी हम लोग उसे गांव कहते थे या ग्राम कहा जाता था। गांव के जो मुखिया यानी ग्राम के जो मुखिया थे उनको ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, उसका कार्यकाल था ये। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों सिंचाइयों में निवेश शामिल था। उदाहरण भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया था। देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, उसका शासन मतलब उसका कार्यकाल कब से लेके कब तक का था। तो देखिए ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था और 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए थे। यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि 5 IIT कॉलेज जो हैं वो किस योजना के दौरान, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इस योजना का जो लक्षित वृद्धि दर था यानी जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% का रखा गया था, जबकि हमें प्राप्त जो हुआ था वो 3.6% का हुआ था। यानी जो ये वाली जो योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये पूरी तरह से 95+% जो है सफल रही थी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। यानी अभी हाल ही में किस देश के साथ भारत ने MOU सैन्य अभ्यास पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत अल्जीरिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यानी भारत और अल्जीरिया के बीच में हुआ ये MOU समझौता जो है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हम लोग कुछ संयुक्त युद्ध अभ्यास पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन जो आ जाता है कि कौन से ये वाला युद्ध अभ्यास किन किन 2 देशों के बीच हुआ। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच ऑस्ट्रा हिंदबाग हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंदबाग हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो संप्रीति युद्ध अभ्यास हुआ है और भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास हुआ है और भारत और फ्रांस के बीच जो है वो शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है। और वहीं भारत और इंडोनेशिया के बीच की बात करें तो यहाँ पे गरुड़ शक्ति हुआ है। भारत और कजाकिस्तान के बीच की बात करते हैं तो ये प्रबल दोस्तयक हुआ है और भारत और किर्गिस्तान के बीच की बात करते हैं तो ये खंजर
युद्धाभ्यास हुआ है। वहीं भारत और मालदीव के बीच की बात करें तो ये एक्यूवेरेन हुआ है। और भारत और मंगोलिया के बीच की बात करें तो ये नॉर्डिक एलिफेंट हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच की बात करें तो ये इम्बेक्स हुआ है। भारत और नेपाल के बीच की बात करें तो ये सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ है। और भारत और ओमान के बीच की बात करें, रूस के बीच की बात करें तो ये इंद्र हुआ है। और भारत और सेल्सियस के बीच की बात करें तो ये लामितीय हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें हम लोग तो ये मित्र शक्ति हुआ है। और भारत और थाईलैंड के बीच की बात करें तो ये मैत्री हुआ है। युद्ध अभ्यास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में एक एक देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच की बात करें तो अजय वॉरियर हुआ है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की बात करें तो ये युद्धाभ्यास ही हुआ है। और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार भी हुआ है।